और दो टाटा मोटर्स में हमें 5% की गिरावट देखने मिली, बट हमें बीएससी में यहाँ पर दिख रहा है 45% की डिलीवरीज बेसिस पर उठाई गई है। यानी आप समझ सकते हो कि जो शेयर मैनिपुलेशन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो बड़े प्लेयर्स इसके अंदर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पर गिरावट हो रही है, तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या कितनी डिलीवरीज उठाई जा रही है। बिकॉज गिरावट तो हो जाएगी, बट गिरावट में कौन यहाँ पर माल खरीद रहा है वो किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन कितना खरीदा जा रहा है वो सबको पता रहता है, बिकॉज यहाँ पर साइट पर ही अवेलेबल रहता है। तो मैं बताऊँ ना, शेयर में गिरावट होने की 3 से 4 वजह बताऊंगा। पहली वजह तो ये है ना कि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में नई नई आई है, और इंडिया में तो खैर क्या, पूरी वर्ल्ड में न्यू आई है। तो कैसा है ना, उसके अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, वो सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। उसके बिना आप समझ सकते हो कि बिना मोटर की हमारी जो जनरल गाड़ी है ना, उसके अंदर मोटर नहीं रहेगा तो गाड़ी का कुछ फायदा है क्या? वैसे ही सेमीकंडक्टर्स नहीं रहेंगे ना, तो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कुछ फायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हो सेमीकंडक्टर्स कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पर शॉर्टेज थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को बनाना पड़ता है, और सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज होने की वजह से टाटा मोटर्स ने कई सारी दिक्कतों का सामना किया। बट अभी कई सारी न्यूज़ेज आ रही है, हमें 10 अगस्त को भी न्यूज़ देखने मिली कि टाटा ग्रुप यहाँ पर सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को रिलेटेड काम कर रहा है। मतलब लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब करने वाला है और जल्दी ही बिठा देगा, और इससे टाटा मोटर्स को तो फायदा होगा ही, उसके साथ एक और एक स्टॉक को फायदा होगा, वो होगा टाटा पावर। तो अगर आपके पास अभी शेयर है तो आप इसको होल्ड करके बैठो, बिकॉज अभी ही हमें एक आध महीने में ये प्लांट तैयार होते हुए दिखेगा कहीं ना कहीं, और हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट will support establishing semiconductors industries in India. Go ahead. तो हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट सेमीकंडक्टर्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और सेमीकंडक्टर्स अगर नहीं हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तो सेमीकंडक्टर्स में जो शॉर्टेज थी, वो टाटा ग्रुप तो यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल ही रहा है, और सेकेंडली यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो अगर टाटा ग्रुप को गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो टाटा ग्रुप का जो पावर जनरेशन प्लांट जो बना रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, उसे एक बूस्ट मिल जाएगा, एंड ये बूस्ट मिलने की वजह से हमें जल्दी ही वो सेटअप होते हुए देखने मिलेगा। हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स की जो भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी आने से पहले ही बुक हो जाती है, और बहुत ही शॉर्टेज है गाड़ी की, तो सेल्स की तो कोई कमी है ही नहीं। बट और एक रीज़न है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कंपनी का है ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग तो कांस्टेंट है ही, बट FIIs इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, मतलब दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग है ना कम कर दी थी, बट हमें जून क्वार्टर में देखने मिला कि यहाँ पर FIIs ने अपनी होल्डिंग खरीदी है, और गवर्नमेंट को भी ये इंटरेस्टिंग लगा है स्टॉक। तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। और थोड़े से डेटा डे तो इसको इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डेटा डे है नहीं, बट नेट कैश फ्लो देखेंगे ना तो हमें पॉजिटिव में दिख रहा है। नेट कैश फ्लो इसके पहले ईयर ऑन ईयर में हमें नेगेटिव में देखने मिल रहा था, और अभी पॉजिटिव में देखने मिल रहा है। बट इसके कॉन्स की बात करें ना, तो थोड़ा रिजर्व्स में है ना कमी हुई है, तो ऑब्वियसली कमी तो होगी ना। तो अगर आप देखोगे कि रिजर्व्स बढ़ते रहने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स लगते हैं, तो आपको पता है द अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड इन इट। बट अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो तो है, तो आप इसको इससे कंपेयर मत करना। बट अगर कंपेयर करना भी है तो आप ये लॉजिक लगा देना कि रिजर्व्स अगर कम हो रहे हैं, बोरिंग्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली प्लांट डालने में खर्चा आएगा, गाड़ियां बनाने में खर्चा आएगा, और बोरिंग्स भी बढ़ेगी। बट अगर हम देखें तो बोरिंग्स बढ़ने का एक और एक सेकंड चीज़ है कि कंपनी बोरिंग्स तो बढ़ा रही है, बट अपने शेयर की जो प्लेज्ड होल्डिंग है ना, वो कम कर रही है। मतलब अभी कंपनी का प्लेज्ड होल्डिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट को बचाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, और हमें यहाँ पर देखने मिला कि उसका जो प्लेस्ड होल्डिंग है वो कम हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वो टाटा मोटर्स ही है, और टॉप पर बैठा है अपने पीयर कंपैरिजन के मुताबिक, और हमें देखने मिल रहा था कि इसका नेट लॉस हुआ है। बट नेट लॉस अगर आप खाली टाटा मोटर का देखोगे तो ऐसा चलेगा नहीं, बट अगर आप देखो तो उसके सेक्टर में जो भी लोग हैं, टाटा मोटर DVR बोल दो, टाटा अशोक लेलैंड बोल दो, फोर्स मोटर बोल दो, और
और SML इशूजी बोल दो, इशूजू बोल दो, उसके पियर्स में जो भी बड़े बड़े है ना, उनका यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल रहा है, मतलब नेट लॉस देखने मिल रहा है। अगर हम सिर्फ नेट लॉस ही देखेंगे तो हमें दूसरे पियर्स का भी चेक करना होता है, और हम खाली नेट लॉस पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। हमें पता है कि नेट लॉस हुआ तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई होगी, बट अगर सेल्स ज़्यादा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैनेजमेंट A1 है, जो आपको पता है रतन टाटा जी है ही, बट अगर मैनेजमेंट अच्छा है, A1 है, सेल्स अच्छी हो रही है, तो कितना ऊपर जाएगा। और सेल्स के मामले में देखो, सेल्स कितना ज़्यादा है, 66,000, जो अपने पियर्स से ज़्यादा ही है। तो आप खाली ये देख रहे हो कि पियर्स में नेट लॉस कम हुआ है और टाटा मोटर को ज़्यादा हुआ है। वो ज़्यादा इसीलिए हुआ है कि टाटा मोटर का मार्केट कैप ज़्यादा है, टाटा मोटर का सेल्स रेशियो ज़्यादा है, और टाटा मोटर्स के एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसी वजह से हुआ है। तो फिर यहाँ पर पूरे पियर्स कंपैरिजन में सब लोग सही जगह पर चल रहे हैं। अगर हम देखें ना, तो टॉप पर ये टाटा मोटर्स आता है, और ये रिटर्न भी ज़्यादा देता है, मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी रिटर्न भी ज़्यादा देता है। तो हमें इस स्टॉक में यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि जो भी लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, उन्हें यही मौका चाहिए रहता है कि जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा, दे विल बाय द स्टॉक, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल ऑफ द गुड स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स इतना करेक्ट हो गया, तो आपने देखा कि 45% लोगों ने माल उठा के लेके चले गए। 3 करोड़ के आसपास का शेयर्स ट्रेड हुए थे, उसमें से 1 करोड़ के आसपास के शेयर्स लेके जा चुके हैं लोग अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इनको जो इंटरेस्ट भुगतना पड़ रहा है अपने बोरिंग से, तो उसको कैपिटलाइज कर सकती है, तो वो एक कॉन में आ जाएगा। बट हमें पता है कि इससे कुछ कंपनी को जरा सा भी, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो वी विल इग्नोर दिस। बट इग्नोरिंग दिस डजंट मीन कि हमें इसकी परवाह ही नहीं है, हमें परवाह है। अगर कोई छोटी कंपनी होती, स्मॉल कैप कंपनी होती, एकदम ही गई गुजरी कंपनी होती, तो हम इसको ले लेते। बट हमें पता है कि कंपनी के पीछे किसका हाथ है, रतन टाटा जी का हाथ है। तो टाटा ग्रुप का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। तो कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट को हम हटा देंगे, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो आपको पता ही है। सेल्स ग्रोथ क्यों कम है, क्योंकि अभी तक गाड़ियां डिमांड कम हो चुकी है। मतलब आप देखोगे तो अभी जो भी गाड़ियां ले रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेट कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तब लोग लेंगे। अभी गाड़ियां लोग कम ही ले रहे हैं। पेट्रोल वाली गाड़ी क्यों लेना, जब 1 आध साल में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी आने वाली है, तो वो सस्ती भी रहेगी और सारी चीज़ें भी रहेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, जो ओके है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि शेयर 500 तक गया था, फिर नीचे आया, बट अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड चल रही है, उसके हिसाब से शेयर बहुत ही अच्छा है। आप इसको पोर्टफोलियो में अपने कंसिडर करके चल सकते हो, और ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। यहाँ पर सारे इसके क्वार्टरली चेंज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हाई इसी में देखने मिलता है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू BSE, सो हमें इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है। कई मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि क्या मैं इसमें एग्जिट ले लूँ, ओनली बिकॉज बहुत भारी भरकम गिरावट आई है। तो मैं यही कहूँगा कि मत लेना, क्योंकि 1 महीने में जो आपने ये शार्प फॉल देखा है ना, ये खाली टाटा मोटर में नहीं हुआ है, ये हर एक शेयर में हुआ है। तो आप इसकी टेंशन तो ज़रा भी मत लेना कि टाटा मोटर इतने टाइम से 9% गिर गया, 5 दिन से गिर रहा है, क्या हमें इसके अंदर एग्जिट ले लेना चाहिए। तो एग्जिट मत लेना, बिकॉज अभी जैसे जैसे नीचे आएगा ना, एक प्राइस ऐसा होगा जब ये है ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, ये उस प्राइस पर है ना अपने ऑर्डर्स लगा के रखे होंगे, तो वो प्राइस जैसे ही हिट होगा ना, तब से ही स्टॉक बाउंस बैक दे देगा, और क्या पता अपर सर्किट लग जाए। तो वो प्राइस कौन सा है वो किसी को नहीं पता, बट एक प्राइस ऐसा आएगा जब बड़े बड़े लोग हैं ना, इधर अपनी एंट्री लगा के रखे होंगे और करोड़ों में माल रखे होंगे, जैसे ही इधर टच होगा उधर से बाउंस बैक दे देगा। तो उसका वेट करना है, आपको होल्ड करना है, 5 साल वेट कर लो। और जैसा कि आपको पता है कि 2025 तक इसके 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, जो स्टॉक को आसमान पर पहुंचा देगा। तो एक बार जब इसके अंदर बड़े लोगों का हाथ आ जाएगा, तब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और मैं ऐसा नहीं कर रहा कि कोई मैनिपुलेशन है और ऐसा है वैसा है, बिकॉज आप लोग यही कहते हो कि ओके ये बार बार मैनिपुलेशन का क्या कहता है, ऐसा थोड़ी होता है। ओके नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे तो आपके हिसाब से अगर जैसे ही स्टॉक यहाँ पर नीचे आएगा तो इधर से ऊपर चले जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।